अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे। हम बात कर रहे थे मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, और उसमें हमने वाटर एंड आयन अपटेक ऑफ इन रूट्स को स्टडी किया। So today we are going to study transpiration. We are going to discuss about the transpiration कि ये transpiration क्या है। Transpiration basically loss of water from plant surface to evaporation। कि plants की जो surface है, जैसे leaves है, तो ये leaves जो है, leaf की surface से जब पानी atmosphere में उड़ जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है, जैसे कि हमें स्वेटिंग हो रही है तो हमारा जो वाटर है पसीने का वो उड़ जाता है, दैट इज इवेपोरेशन। तो इसी तरह से जो प्लांट्स हैं उनकी सरफेस से, उनके लीव्स से, उनकी स्टेम से, उनकी क्यूटिकल से जो पानी है वो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, एंड दैट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। कि पानी का, पौधे से पानी का उड़ जाना, हवा में उड़ जाना वेपर्स की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में एक तो हमें पता है कि वो जो लीव्स है उनकी जनरल सरफेस से भी हो रही है। जो लीव्स है इनके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन में हेल्प आउट करते हैं। सबसे ज्यादा जो 90% वाटर ट्रांसफायर होता है, उसमें से 90% वाटर स्टोमेटा के जरिए ट्रांसफायर होता है, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसफायर होता है। तो एक तो स्टोमेटा के जरिए ट्रांसफायरेशन होगी, दूसरा जो लीव्स हैं इनकी जो क्यूटिकल है, इनकी जो एपिडर्मिस है प्लांट की, जो एपिडर्मिस जो बाहर वाली लेयर है, इस पे जो क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, इसके जरिए ट्रांसफायरेशन होगी, क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस। यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर इसके थ्रू जो है वो पानी लॉस होता है। तीसरा जो स्टेम्स हैं, जैसे ये स्टेम्स हैं, तो कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं, ऐसे दरख्त होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो हार्ड हो चुकी होती है, वुडी हो चुकी होती है, जिसको हम बार्क कहते हैं। ठीक है, जो ट्रीज हैं उनकी जो स्टेम है, हार्ड स्टेम, वुडी स्टेम, इसको हम बार्क कहते हैं। अब उस बार्क के अंदर कुछ छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से पोर्स, जिनको हम बोलते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स के जरिए भी ट्रांसपायरेशन होती है, उन पोर्स के जरिए। तो ट्रांसपायरेशन जो है लीव्स में तीन जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर से होगी। एक होगी लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू, पोर्स के थ्रू, जो पोर्स प्रेजेंट है लीव्स के जनरल सरफेस पे, जो पोर्स प्रेजेंट है 1 to 2% ऑफ द बेसिकली जो लीव की सरफेस है वो स्टोमेटा से कवर होती है, लेकिन 90% ऑफ द वाटर दैट इज ट्रांसपायर्ड फ्रॉम प्लांट इज ट्रांसपायर्ड थ्रू स्टोमेटा। और दूसरा हमने कहा कि क्यूटिकल के जरिए वाटर ट्रांसफायर होगा। क्यूटिकल हमें क्या कहा है कि जो लीव्स की एपिडर्मिस है, इसके ऊपर जो सरफेस प्रेजेंट है उसके जरिए वाटर ट्रांसफायर होगा। और तीसरा क्या होगा कि वाटर जो है वो लेंटिसल्स के जरिए, लेंटिसल्स मतलब जो वुडी स्टेम्स हैं सर्टेन ट्रीज की, जिनको हम बार्क कहते हैं, उस बार्क में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो बार्क है दैट इज इम्पेरवियस टू वाटर एंड साल्ट्स, लेकिन जो उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है वो इम्पेरवियस नहीं होते, उनके जरिए भी वाटर ट्रांसफायर होता है। अब वाटर एक जनरल लीफ सरफेस है, तो उसके जरिए वाटर कैसे ट्रांसफायर होता है? जैसे हम कह रहे हैं कि स्टोमेटा प्रेजेंट है, होता क्या है, स्टोमेटा इस तरह से बेसिकली दो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा होता है एक पोर दैट इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स। ये 2 गार्ड सेल्स हैं, ये जो अंदर पोर ओपन हुआ है दिस इज स्टोमा, स्टोमा और स्टोमेटा, माइक्रोस्कोपिक पोर्स बेसिकली दैट आर गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स। यही गार्ड सेल्स जो हैं वो कनकेव होते हैं, कन्वेक्स होते हैं, तो फिर ये स्टोमा ओपन होता है और क्लोज होता है। ये प्रेजेंट होते हैं लीव्स की एपिडर्मिस में।
अब क्या होता है कि प्लांट्स में स्टोमेटा के जरिए वाटर किस तरह से ट्रांसफर होता है कि प्लांट्स में जैसे हमें पता है जाइलम वेसल्स में वाटर प्रेजेंट है, जाइलम से ये वाटर जाता है मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स जो लीव्स की सरफेस में प्रेजेंट हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं ट्रांसफरेशन में। जाइलम से वाटर जाता है मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स, ये सेल्स मेसोफिल सेल, ये मेसोफिल सेल से वाटर चला जाता है एयर स्पेसिस में। एयर स्पेसिस मतलब जो खाली जगह हैं लीव्स के अंदर जहां भी ये सेल प्रेजेंट नहीं है, एयर प्रेजेंट है, यहां से वाटर एयर स्पेस में जाएगा। एयर स्पेस से फिर ये वाटर चला जाता है, गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, ये वाटर गार्ड सेल्स में, स्ट्रोमा गार्ड सेल्स फिर कनकेव होंगे, जब उनमें वाटर फिल हो जाएगा स्ट्रोमा ओपन होगा और वाटर फिर बाहर। इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपायरेशन होती है, क्योंकि एपिडर्मिस में बेसिकली इनकी जर्नल सरफेस में स्ट्रोमा छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, तो जाइलम से वाटर मेसोफिल सेल्स में आता है, फिर मेसोफिल सेल से जो है वो वाटर चला जाता है उसमें एयर स्पेसिस में, फिर एयर स्पेसिस से फिर वो वाटर स्टोमेटा के जरिए बाहर। इस तरह से जो लीव्स हैं उनके अंदर पूरी की पूरी ट्रांसपायरेशन होती है। अब लीव्स में हम कह रहे हैं स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपायरेशन होती है, तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको हम देखते हैं कि हाउ दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज एक्चुअली गार्डेड। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा के गिर्द ये दो होते हैं गार्ड सेल्स, इनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। अब हम देख सकते हैं कि इस गार्ड सेल को हम देखें तो इसकी दो सरफेसेस हैं, ये कनकेव सरफेस है और ये बाहर वाली कन्वेक्स। ठीक, अब जो कनकेव सरफेस गार्ड सेल्स की होती है ये बेसिकली होती है थिक, मोटी होती है जरा कनकेव सरफेस। जो कन्वेक्स सरफेस है ये होती है थिन, पतली। क्यों ये थिक होती है, क्योंकि यहां पर वाटर आना है, इन्होंने वाटर के प्रेशर को एफोर्ड करना है, बर्दाश्त करना है, इस वजह से ये इसकी जो अंदर वाली सरफेस है ये थिक होगी। अब होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि जब पानी इन गार्ड सेल्स के अंदर आता है ड्यूरिंग डे टाइम, अगर हम देखें ओपनिंग देखते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्लोज ओपन होते हैं, ऐसा ही होता है, और रात के टाइम जो है वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और फिर रात के टाइम ट्रांसपायरेशन नहीं होती, रात के टाइम जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होता बिकॉज सनलाइट प्रेजेंट नहीं है इस वजह से। तो ड्यूरिंग डे क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा कि जो पोटाशियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस मूव करेंगे लीफ के जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स, इनमें पोटाशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प आउट करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम जो पोटाशियम आयंस स्टोमेटा में गार्ड सेल्स में मूव करेंगे। अब पोटाशियम आयंस मूव कर रहे हैं, इनके साथ साथ वाटर भी मूव करेगा। अब ये वाटर गार्ड सेल्स ने मूव किया, जब वाटर भी इनके अंदर आएगा तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये कनकेव हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, और ये स्टोमा ओपन हो जाएगा, पोर ओपन हो जाएगा। ठीक, दूसरा ये कि ड्यूरिंग डे टाइम पोटाशियम आयंस मूव किए हैं, वाटर भी आ गया है, सनलाइट भी है, तो फिर मेसोफिल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी अंदर, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन स्टोमा के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर अंदर ही रहेगा। जब वो हाइपरटोनिक हो जाएंगे, उनमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वाटर इनके अंदर ही रहेगा और स्टोमा ओपन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये गार्ड सेल इधर को पुश होगा, इधर को पुश होगा, स्टोमा ओपन।
अब जो जो डे प्रोग्रेस करता जाएगा, डे पास करता जाएगा, डार्क फेज आती जाएगी, रात का टाइम आता जाएगा, फिर पोटेशियम आयंस जो है इन गार्ड सेल से बाहर मूव करना शुरू कर देंगे। जब पोटेशियम आयंस गार्ड सेल से बाहर मूव करना शुरू कर देंगे, जाहिर है पोटेशियम आयंस को वाटर ने फॉलो करना है, वाटर भी बाहर मूव करना शुरू कर देगा। जब वाटर भी बाहर चला गया, पोटेशियम आयंस भी बाहर चले गए, रात का टाइम है, सनलाइट भी नहीं है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी लो हो जाएगी क्योंकि ग्लूकोज नहीं बनेगा, रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। फिर क्या होगा कि अब जब सारी चीजें गार्ड सेल से निकल गई हैं तो ये गार्ड सेल्स हो जाएंगे कन्वेक्स, इस तरह से ये, तो इस तरह से ये कन्वेक्स हो जाएंगे। अब स्टोमा बिल्कुल क्लोज हो गया, अब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब इसमें से वाटर इवेपोरेट नहीं करेगा, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। इस तरह से जो लीव्स हैं उनमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, कि जब पोटेशियम आयंस डे टाइम में मूव करेंगे गार्ड सेल्स में, उनको वाटर फॉलो करेगा, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी बिकॉज फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो गार्ड सेल्स जो है वो कनकेव हो जाएंगे और उनके दरमियान स्टोमा ओपन। जब रात ग्लूकोज पोटेशियम भी बाहर, वाटर भी बाहर, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन लो, गार्ड सेल्स जो है वो मिल जाएंगे, कन्वेक्स हो जाएंगे और उनका जो स्टोमा है, जो पोर है, वो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा के अंदर। कल हम इंशाल्लाह ट्रांसपायरेशन को सर्टेन फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर कम हो, ज्यादा हो, विंड हो, मतलब मूविंग एयर, या प्रेशर है, तो ये देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ट्रांसपायरेशन। लिमिटिंग फैक्टर्स हम कह सकते हैं बेसिकली, जिनके कम या ज्यादा होने से ट्रांसपायरेशन पे फर्क पड़ता है। कल हम इंशाल्लाह उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।